हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में लेके आ गए हैं मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक, जो कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ इस टॉपिक का, और आपको नोट्स से अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंस आपके लिए नोट्स हो जाता है पेपर के लिए। सो स्टूडेंट, आपको अच्छे से अपना नोट्स को तैयार कर लेना है। चलिए वीडियो की बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जैनिज्म। तो हम समझने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैनिज्म इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। जैन धर्म दुनिया का सबसे पुराने धर्मों में से एक है। एंड इट टीचेस इट्स फॉलोवर टू लिव लाइफ ऑफ नॉन वायलेंस एंड रिनंसिएशन। अनुयायियों और अहिंसा और त्याग का जीवन जीना चाहिए, ये जैन धर्म बताता है। जैनिज्म इज सिमिलर टू हिंदुइज्म इन मेनी वे। जैन धर्म के समान है हिंदू धर्म कई मायनों में, जैसे कि बट देयर आर आल्सो सम सिग्निफिकेंट डिफरेंट, मतलब कुछ डिफरेंसेस भी हैं दोनों धर्मों के बीच में। जैसे कि जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। जैन धर्म में कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं किया जाता है। एंड इट डज नॉट वर्शिप एनी गॉड और गॉडेस्ट। और जैन धर्म के लोग कोई देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करते हैं। जैनिज्म आल्सो यूनिक एंड इट्स emphasis ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस। जैनिज्म फॉलो करता है अहिंसा को और नॉन वायलेंस मत को, मतलब वो एक ही चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हो गया, जैनिज्म टीचेस दैट ऑल लिविंग बीइंग आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्टेड। जैन धर्म सिखाता है सभी जीवित प्राणी समान हैं, समान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। सो स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि जैन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्मों में से एक है। इसकी यह शिक्षा ये देता है कि अहिंसा और त्याग का जीवन जीना चाहिए। जी हाँ, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म। तो हम समझने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्धिज्म on the other hand is a religion that was founded by the Buddha in India। दूसरी ओर बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी स्थापना बुद्ध ने की थी भारत में। Buddhism teaches its follower to live lives of moderation and to seek enlightenment through meditation। बौद्ध धर्म अपने अनुयायियों को यह सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की तलाश करें। ये सिखाता है बौद्ध धर्म अपने अनुयायियों को। उसके बाद आ जाता है बुद्धिज्म आल्सो एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। और बौद्ध धर्म करुणा और प्रेम कृपा का भी महत्व देता है, मतलब उसको लाइक करता है। और जैसे कि उसके बाद लाइक जैनिज्म बुद्धिज्म टीचेस दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। और जैसे जैन धर्म है वैसे बौद्ध धर्म यह सिखाता है सभी जीवित प्राणी समान हैं और उनके साथ समान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा। और बौद्ध धर्म बिलीव नहीं करता है अहिंसा के कॉन्सेप्ट को। एंड इट डज नॉट टीच इट्स फॉलोअर टू लिव लाइफ्स ऑफ रेनंसिएशन। और बौद्ध धर्म और ये अनुयायियों को त्याग का जीवन जीना नहीं सिखाता है। While Jainism and Buddhism share sometimes similarity, there are also some significant difference between these two religions. In this article, will be read them in details। जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं हैं, वही कुछ समानताएं भी हैं। इन दोनों धर्म के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। हम नीचे समझने वाले हैं इस पर दोनों में क्या अंतर है। सो स्टूडेंट, अब हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में डिफरेंसेस को हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर टू एंशिएंट इंडियन रिलीजन थ्रो दे शेयर मेनी कॉमन बिलीव्स। दीज आर आल्सो सम इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इन द टू फेथ्स। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो प्राचीन भारतीय धर्म हैं। हालांकि वे साझा करते हैं कई आम धारणाओं के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। दो आस्थाएं भी हैं। जैसे कि हम आ जाते हैं टीचिंग पे।
Jainism is centered around the teaching of Mahavira, who was born in present-day Bihar, India in the 6th century BCE. जैन धर्म महावीर की शिक्षाओं पर केंद्रित है और जो थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार भारत में पैदा हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है Buddhism was founded by Siddhartha Gautama, who was born in present day Nepal in the 5th century BCA. जो बौद्ध धर्म है उसको फाउंड किए थे सिद्धार्थ गौतम ने, जिनका जन्म प्रेजेंट डे नेपाल में 5th सेंचुरी BCA में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जैनिज्म टीचेस दैट यूनिवर्स इज इंटरनल, that the soul is immortal. Buddhism teaches that there is no soul and there is universal is not internal. जैन धर्म ये सिखाता है ब्रह्मांड शाश्वत है और आत्मा अमर है, मगर बौद्ध धर्म सिखाता है कि कोई आत्मा नहीं है और ब्रह्मांड शाश्वत है नहीं है। दोनों के बीच में अंतर है कि जैन धर्म में बताता है कि ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है वो शाश्वत है और आत्मा अमर है, मगर बौद्ध धर्म इस बताता है कि न आत्मा अमर है, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, न ब्रह्मांड शाश्वत है। उसके बाद नेक्स्ट है बिलीव्स। जैन्स बिलीव इन कर्मा एंड लॉ कॉजेस एंड इफेक्ट। बुद्धिस्ट डू नॉट बिलीव इन कर्मा। जो जैन धर्म है वो बिलीव करते हैं कर्मा में कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मगर जो बौद्ध धर्म है वो कर्मा पे बिलीव नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है जैनिज्म इज अ रिलीजन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। जैनिज्म ऐसा धर्म है किसका, पीस और नॉन वायलेंस का। और बुद्धिज्म आल्सो रिलीजन ऑफ पीस। बौद्ध धर्म भी एक पीस मतलब शांति का ही धर्म है। बट सम बुद्धिस्ट इन श्रीलंका, मतलब कुछ बुद्धिस्ट जो श्रीलंका और म्यांमार में हैं, ये लोग वायलेंस में इंगेज होते हुए पाए गए थे। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिसेस। जैन्स आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस एंड बिलीव इन फास्टिंग। जो जैन धर्म के लोग हैं वो वेजिटेरियंस हैं और ये लोग फास्टिंग पे विश्वास करते हैं, जो मतलब व्रत रहते हैं उस पर विश्वास करते हैं। उसके बाद बुद्धिस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेजिटेरियंस। बौद्ध धर्म में कोई ज़रूरत नहीं है आप वेजिटेरियंस रहें, बट मेनी आर बुद्धिस्ट आल्सो प्रैक्टिस मेडिटेशन। बट कुछ बुद्धिस्ट हैं जो मेडिटेशन पे विश्वास करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है देयर आर अबाउट 4 मिलियन जैन्स इन द वर्ल्ड टुडे। जैन धर्म के मतलब 4 मिलियन जैन लोग हैं वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम में। मोस्ट ऑफ वन लिव इन इंडिया। ज़्यादातर भारत में ही स्थित हैं, ज़्यादातर भारत में ही रहते हैं। देयर आर अबाउट 500 मिलियंस बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे विथ लार्ज पॉपुलेशन इन चाइना। 500 मिलियन बुद्धिस्ट वर्ल्ड में हैं, मतलब इस समय वर्ल्ड में हैं, ज़्यादातर चाइना में इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जापान और थाईलैंड और वियतनाम में जी। सो स्टूडेंट अब हम समझते हैं राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन्स। कैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कैसे मतलब ये दोनों धर्म कैसे उदय हैं उसके बारे में चलिए हम समझते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन। Jainism and Buddhism emerged as the most potent religious reform movement during later Vedic period. जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे शक्तिशाली धार्मिक सुधार के रूप में उभरे हैं लेटर वैदिक पीरियड के दौरान में। Both Jainism and Buddhism was founded in the 6th century BC and they sprang out of the same root. जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म की स्थापना 6th सेंचुरी BC में ही हुई थी और दोनों धर्म एक ही जड़ के ऊपर काम करती हैं, एक ही जड़ के ऊपर को फॉलो करती हैं। तो उसके बाद आता है रीजन फॉर राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। फर्स्ट है सोशल काजेस, सामाजिक कारण।
caste system become rigid and it created inequality in the society। जाति व्यवस्था कठोर हो गई और इसने असमानताएं पैदा की समाज में। द क्षत्रिय हैड resented द डोमिनेशन ऑफ द peasant क्लासेस और क्षत्रिय ने पुरोहित वर्ग के वर्चस्व से नाराजगी जताई थी। और बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू क्षत्रिय ओरिजिन। और दोनों बुद्ध और महावीरा जो थे, ये दोनों लोग क्षत्रिय ओरिजिन से ही बिलोंग करते थे, क्षत्रिय धर्म से ही बिलोंग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिलीजियस अनरेस्ट, धार्मिक अशांति। रिलीजियस लाइफ इन एंशिएंट इंडिया वाज ओरिजिनली वेरी सिंपल। प्राचीन भारत में धार्मिक जीवन मूलतः बहुत सरल थी उस टाइम। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड सेरेमनी बिगन टू डोमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप। लेकिन बाद में वैदिक काल में जटिल अनुष्ठानों और समारोह का बोलबाला होने लगा। द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स सैक्रिफाइस वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कॉमन पीपल। जटिल अनुष्ठान और बलिदान स्वीकार नहीं थे आम लोगों के लिए। उसके बाद इट बिकम एक्सपेंसिव एंड एलाबोरेट, ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन बिलीव्स कंफ्यूज द पीपल। और यह महंगा और विस्तृत हो गया। अंधविश्वास लोगों को भ्रमित किया ये सब चीज़ें। सो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक काजेस आर्थिक कारण। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वैश्यास। वैश्यास मतलब बनिया। इनके व्यापार की वृद्धि में सुधार होने लगा और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने लगी वैश्यास की। Now they wanted to enhance their social status, but the orthodox वर्णन system did not allow this. अब वो अपना सुधार करना चाहते हैं सामाजिक स्थिति में, लेकिन रूढ़िवादी वर्ग व्यवस्था इसकी अनुमति नहीं देता था। Similarly, money lending was imperative of trader, which was prohibited in Vedas. इसी प्रकार व्यापारी के लिए साहूकार होना अनिवार्य था, जो वेदों में निषिद्ध था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है thus merchant classes extended the cheap support to these new religions. इस प्रकार व्यापारी वर्ग ने नए धर्मों का मुख्य समर्थन किया। इस प्रकार जो नया धर्म आया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसका सपोर्ट किया व्यापारियों ने। उसके बाद moreover rise of agriculture raised demand for drought animals which were being sacrificed for religious ceremonies. इसके अलावा कृषि के बढ़ाने से सूखे जानवरों की मांग बढ़ गई। धार्मिक समारोह के लिए बलि दी जा रही थी। और क्या था The principle of non-violence situated settled agrarian community better, which was brought by Jainism and Buddhism. और अहिंसा का सिद्धांत बसे हुए कृषक समुदाय के लिए बेहतर अनुकूल थी। जिसे लाया गया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा। जी हाँ स्टूडेंट, ये था इकोनॉमिक काजेस। अब सो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है ब्राह्मणिक सुपरमेसी, ब्राह्मणवादी वर्चस्व। प्रीसिड्स कंसीडर्ड देमसेल्व सुपीरियर एंड अदर्स आर इन्फीरियर्स। जो प्रीसिस्ट होता है उसका मतलब पुजारी होता है। पुजारी स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे और दूसरे को हीन समझते थे। दे लुक एडवांटेज ऑफ नोइंग संस्कृत। ये लोग मतलब जो थे प्रशिष्ट पुजारी लोग थे, ये लोग एडवांटेज लेते थे संस्कृत को जानने के बाद उसका एडवांटेज लेते थे। एंड इंटरप्रेटेड रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। और उन्होंने संस्कृत जानने के लाभ उठाए और अपनी सुविधाएं के अनुसार धर्म की व्याख्या की। अपने सुविधाओं के अनुसार
पिछली जो समाज थी, जो ब्राह्मणवादी लोग थे, अपने अपनी सुविधाओं के अनुसार धर्म की व्याख्या की। Whereas this new religion were open for all the preached in local language and like Prakrit and Pali, which found an appeal to common masses. जबकि ये नए धर्म सभी के लिए खुले थे। प्राकृत आदि स्थानीय भाषा के प्रचार करते थे। पाली और प्राकृत जैसे लैंग्वेज में थे, जिससे आम जनता को ये दोनों धर्म आकर्षित किए। इसका मतलब ये था कि उस समय मतलब ब्राह्मणवादी वर्चस्व चल रहा था। पुजारी स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे और दूसरे को हीन समझते थे, और उनको संस्कृत आती थी, तो उसी संस्कृत का फायदा उठाते हुए अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार धर्म की व्याख्या की। और जबकि जो नए धर्म आ गए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों मतलब जो धर्म थे लोकल लैंग्वेज में थे, पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज में थे, जिससे आम जनता को ये दोनों धर्म आकर्षित किए। सो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। जो ये नए दो धर्म आए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके आने के बाद अपने इंडियन सोसाइटी में कौन सा इम्पैक्ट पड़ा था, हम उसको जानने वाले हैं। तो फर्स्ट आ जाता है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, भाषाएं और साहित्य। जैन कंट्रीब्यूशन टू प्राकृत एंड कन्नड़ लिटरेचर्स एंड लैंग्वेज ऑफ पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेज डेवलप्ड थ्रू द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। जो प्राकृत और कन्नड़ जो साहित्य थे, इनको लाने में जैन धर्म का योगदान था, और जो लैंग्वेज पाली लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज डेवलप्ड हुए थे, इनको लाने में बौद्ध धर्म का योगदान था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स, कला और वास्तुकला। The stoops at Sanchi, Bharut and Gaya Jain temples at Mount Abu in Rajasthan in the domain of architectures are the wonderful pieces of architecture. जो स्तूप्स हैं, स्तूप्स बौद्ध धर्म का टेम्पल माना जाता है, जो कि सांची और भारूत और गया में है। और जो जैन टेम्पल माउंट आबू और राजस्थान में है, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, ये चीज़ें हैं वास्तुकला का बहुत ही अद्भुत नमूना था। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत ही अद्भुत नमूना था वास्तुकला का, मतलब आर्किटेक्चर्स का। और बुद्धिज़्म टेक्स द क्रेडिट्स ऑफ चैत्यास, और चैत्यास का श्रेय भी बौद्ध धर्म को ही जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फिलॉसफी, दर्शन। द concept of ahimsa was chief contribution. Later it became one of the cherished value of our nation. अहिंसा की अवधारणा का प्रमुख योगदान था, और बाद में यह हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल प्रोग्रेस। Sabhas and Samitis find its root here. It had also promoted the spread of Indian culture to other parts of Asia. राजनीतिक प्रगति का क्या है, सभाएं और समितियों की जड़ें यही पाई जाती हैं। यह भी था एशिया के अन्य भागों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा दिया था ये चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिंपल रिलीजन। Its principles were very simple. It was easily followed by the people. It was not complex like Vedic religion. सरल धर्म, इसके सिद्धांत बहुत सरल थे। इसका आसानी से पालन किए गए लोग इसका आसानी से पालन किए जो लोग, यह वैदिक धर्म की तरह जटिल नहीं था। मतलब ये जो इनका इन दो धर्मों का रिलीजन था, मतलब धर्म का जो वो था, सरल जो धर्म थे, इसको आसानी से पालन किया जा सकता है। ये वैदिक धर्म की तरह जटिल नहीं थे ये धर्म। उसके बाद आता है अपोजिशंस ऑफ कास्ट सिस्टम। ड्यू टू दियर अपोजिशन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्ट सिस्टम रिड्यूस फ्रॉम द सोसाइटी। जाति व्यवस्था का विरोध, इनके विरोध के कारण ही जिसकी जटिलता उत्पन्न हुई, समाज से जाति व्यवस्था कम हुई। इन्हीं दो धर्मों
जो आए थे इनके दो धर्मों के विरोध थे, जो कास्ट सिस्टम चलता था इन्हीं दो धर्मों को, जैसे कुछ कास्ट सिस्टम अपने भारत में कम हो गए थे। जी हाँ स्टूडेंट, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।